कंप्यूटर और इंग्लिश ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल KBL अकेडमी को अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइब फ्रेंड, आज की हम इस कंप्यूटर की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये 5 जनरेशन आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके जीके के लिए, आपके कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और आपकी स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 5 जनरेशन को देखिएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डेवलपर की। फर्स्ट जनरेशन का जो डेवलपर था वो था एकर्ट एंड मोचली। एकर्ट एंड मोचली इसका डेवलपर था। कब उसने डेवलप किया? इन 1946 में यूएसए में फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया था जिसका नाम था ENIAC। ENIAC फर्स्ट कंप्यूटर था जो एकर्ट एंड मोचली ने 1946 में यूएसए में डेवलप किया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस कंप्यूटर में कोर एलिमेंट कौन सा यूज़ किया गया था, तो फर्स्ट जनरेशन में जो कोर एलिमेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब। मीन के कोर एलिमेंट से मुराद की जो टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद अगर हम बात करें कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, तो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था 1946 टू 1949। इस टाइम पीरियड के दौरान फर्स्ट जनरेशन को डेवलप किया गया था जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ की थी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वो थी पंच्ड कार्ड। एक पंच्ड कार्ड था एंड पेपर टैप, और दूसरा पेपर टैप था जो वाज सेकेंडरी स्टोरेज। इसको एज अ सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया था कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी के, इनकी कैपेसिटी जो थी ये लिमिटेड थी एंड उनकी जो इंटरनल स्टोरेज थी वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की एंड स्लो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, तो इनके ऑपरेशन जो थे वो काफ़ी स्लो थे। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो ये किस तरह के थे आपको पता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत लार्ज साइज़ में थे और इनको एक बड़े कमरे में रखा जाता था और ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज़ में थे। फर्स्ट जनरेशन वाज नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल मीन कि हम इनको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं ले जा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ में थे, इस वजह से ये नॉन पोर्टेबल थे। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कितना यूज़ करते थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते थे क्योंकि एक तो ये लार्ज साइज़ में थे, दूसरा ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की थी, सबसे पहले मशीन कोड लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में मशीन कोड लैंग्वेज को ही एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर की थी उसमें कौन से कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर डेवलप हुए थे उसमें था ENIAC कंप्यूटर था। उसके बाद था EDVAC जिसको एडवैक भी कहते हैं। उसके बाद था EDSAC जिसको एडसेक भी कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट कंप्यूटर था जो इस फर्स्ट जनरेशन में बनाया गया वो था यूनिवैक। तो ये थी कंप्यूटर की फॉर्म जो फर्स्ट जनरेशन में डेवलप कीजिए। चलिए अब हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं कि सेकंड जनरेशन में किस तरह के कंप्यूटर्स डेवलप किए गए। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था, दी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसमें जो कंप्यूटर बनाए गए थे IBM 700, ये IBM 700 थे एंड एटलस था एंड ICL 1901, ये 1901 इसकी वेरिएंट थी जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बनाए गए। उसके बाद अगर हम सेकंड जनरेशन के कोर एलिमेंट की बात करें तो ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड एज अ कोर एलिमेंट, ट्रांजिस्टर को एज अ कोर एलिमेंट यूज़ किया गया। उसके बाद सेकंड जनरेशन के टाइम पीरियड की बात करें तो सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड 1959 से 1965 के बिटवीन था, ये टाइम पीरियड था। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो सेकंड जनरेशन में सेकेंडरी स्टोरेज में टैप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क्स इनको यूज़ किया गया था फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ किए गए। उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की कि सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया, तो इसमें
फर्स्ट जनरेशन की निस्बत हाई लेवल ऑफ लैंग्वेजेस यूज़ की गई, जिसमें हाई लेवल प्रोसीड्यूरल फोर्ट्रान एक फोर्ट्रान यूज़ की गई एंड कोबोल, ये दोनों जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फोर्ट्रान एंड कोबोल, इनको यूज़ किया गया था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। उसके बाद अगर हम बात करें पावर की, तो फर्स्ट जनरेशन को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, तो सेकंड जनरेशन रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट, कि इनको फर्स्ट जनरेशन की निस्बत लेस पावर रिक्वायर्ड होती थी ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की, तो ये सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर साइज़ में थे। फर्स्ट लार्ज थे, सेकंड स्मॉलर थे, रिलायबल थे सेकंड जनरेशन वाले, एंड फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा फास्टर थे ऑपरेशन में भी और साथ साथ अदर वर्किंग में। उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक कोर को यूज़ किया गया वार प्राइमरी स्टोरेज, ये थी सेकंड जनरेशन। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन थी उसके बारे में आपको मेनली एक बात बताते जाएं कि थर्ड जो जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें सबसे पहले जो ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ हमारे घरों में यूज़ होते थे 19 सेंचुरी में या शुरू में, तो ये वाले ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर जो थे ये थर्ड जनरेशन में प्रोड्यूस किए गए। और थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360, ये IBM 360 थे। उसके बाद MCR 395 एंड TDC 316, ये कंप्यूटर थे जो थर्ड जनरेशन में बनाए गए। उसके बाद किसने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को डेवलप किया, तो ये डिवेल्प्ड बाय जैक किल्बी, जैक किल्बी ने इनको डेवलप किया था। उसके बाद अगर हम बात करें कोर एलिमेंट की, के थर्ड जनरेशन में कोर एलिमेंट कौन था, तो वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको कॉमनली हम लोग ICS भी बोल सकते हैं। ये हमारी सेकंड जनरेशन। अब हम फर्दर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसके बारे में। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था ये स्टार्ट हुआ था 1965 और ये लास्ट हुआ था 1971। तो थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1965 टू 1971। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें जो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में यूज़ की गई, तो वो थी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर बनना शुरू हो चुके थे जो साइज़ में स्मॉल थे, और इनको मिनी कंप्यूटर का नाम दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर थे देन सेकंड जनरेशन की निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ में। तो उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया, जिसमें हमारी फोर्ट्रान 2 to 4 आती हैं। फोर्ट्रान की ये वाली टाइप्स 2 to 4 यूज़ की गई एंड कोबोल को यूज़ किया गया जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की। उसके बाद पास्कल PL1 को यूज़ किया गया, एल्गोल 68, इनको एट्सेट्रा। इसी तरह की और भी थी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें इन दिस जनरेशन में एक्स्ट्रा क्या हुआ था, मेमोरी इंक्रीज होगी एंड साइज़ डिक्रीज़ हो गए। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आती गई मेमोरी को इंक्रीज़ किया गया और बाद में उसका साइज़ डिक्रीज़ किया गया। ये थी हमारी थर्ड जनरेशन। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यू एडवांसमेंट आई थी, लाइक फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर DEC10, ये DEC10 है, एंड स्टार 1000 ETC, ये कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कोर एलिमेंट की, तो इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाज यूज्ड एज कोर एलिमेंट। इसमें LSICS को एज अ कोर एलिमेंट के तौर पर यूज़ किया गया, एज वेल एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट विच आर कॉल्ड VLSICS। उसके बाद टाइम पीरियड की बात करें तो फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था ये था 1971 से 1985 तक। उसके बाद अगर इसमें हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो प्राइमरी स्टोरेज वाज सेमीकंडक्टर, इसमें सेमीकंडक्टर था। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए और सभी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर RPC ये स्टार्ट हो चुकी थी फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड
DBMS वाज यूज, ये 4th जनरेशन में कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन डेवलपमेंट की एंड माइक्रो प्रोसेसर की, तो ये दोनों एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो यूज़र की डिज़ायर के अकॉर्डिंग डेवलपर्स ने बनाना शुरू की, एंड साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ किया गया था 4th जनरेशन में। अब हम बात करते हैं 5th जनरेशन। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसको हम लोग फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जो आजकल हमारे दौर में यूज़ हो रहे हैं। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने पीसीज बनाना शुरू कर दिए थे। इसके बाद आजकल जो हम लोग टैबलेट्स और लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारे 4th जनरेशन मींस के फ्यूचर जनरेशन के ही प्रोडक्ट्स हैं, जो हम लोगों ने फ्यूचर जनरेशन यानी 5th जनरेशन में बनाना शुरू किए गए थे। उसके बाद 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पॉम टॉप, ये सारे क्या हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद अगर हम इसके कोर एलिमेंट्स की बात करें तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ULSI इज़ द कोर एलिमेंट, ये 5th जनरेशन यानी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसका कोर एलिमेंट था। उसके बाद अगर हम 5th जनरेशन के टाइम पीरियड की बात करें तो 5th जनरेशन में जो टाइम पीरियड था ये था 1980 टिल डेट के, 1980 से स्टार्ट हुआ था और टिल डेट आज तक हम इसी कंप्यूटर की 5th जनरेशन को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 5th जनरेशन में प्राइमरी स्टोरेज की, तो रोम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी है, ये यूज़ हो रहे हैं प्राइमरी स्टोरेज के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेज की, तो HDD एंड SDD ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव है एंड SDD है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन, .NET, ETC इंक्लूडेड, ये सारी जो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये सारी 5th जनरेशन में इंक्लूड की गई। उसके बाद गाइस हम लोगों ने एक समरी बनाई है कंप्यूटर की सभी जनरेशन के बारे में, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो इसको भी देख लीजिए क्या इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसको आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमने कंप्यूटर जनरेशन की समरी बनाई है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन, उसमें कोर एलिमेंट एंड टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसमें जो कोर एलिमेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब, जो एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया। इसका टाइम पीरियड था 1946 से 1959। सेकंड जनरेशन में जो कोर एलिमेंट था वो था ट्रांजिस्टर, और इसका टाइम पीरियड था 1959 टू 1965। थर्ड जनरेशन जो थी इसमें था कोर एलिमेंट था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और इसका टाइम पीरियड था 1965 टू 1971। फोर्थ जनरेशन में जो कोर एलिमेंट था वो था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो 1971 से 1985 के टाइम पीरियड में थे। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन यानी फ्यूचर जनरेशन की बात करें तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया, जो 1985 से लेकर टिल नाउ आज की डेट तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी कंप्यूटर की 5 जनरेशन, जो आपके लिए उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।